नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई RRJ आप सभी का स्वागत करता हूं RRJ इन्फो चैनल पे। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास रहना भी चाहिए। और आप जहां के भी रहते हो वहां पे जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते रहना भी चाहिए। कैफ़े शॉप का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना होता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, प्लेस कैसा होना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट कितना है, कैसे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे मेरे वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं और आते रहेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसके लिए आपको बेल आइकन पे भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, कैफ़े शॉप का बिजनेस, कैफ़े शॉप का बिजनेस आपके दिमाग में आता है कि इन्वेस्टमेंट, पहला सवाल कहता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट ये वेरी करता है कि आप कितना लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचिए, आप कितना लगा सकते हैं वो पहले देखिए। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जितना भी लगा उतना कम है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है आप इंटीरियर कैसा दे रहे हैं, कौन कौन सी क्वालिटी के आप चेयर ला रहे हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट आप ला रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या सेटअप आप बैठा रहे हैं। सारा दारोमदार रहता है सेटअप के ऊपर, कितना सेटअप आप कैसे कैसे लगा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो मे भी मान के चलिए मोटा मोटा 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख में भी आपका ये बिजनेस स्टार्ट होता है, और ये 25 लाख, 20 लाख में भी हो सकता है, क्योंकि वेरी भी करता है एरिया आपका कितना बड़ा है, जो प्लेस है, अंदर का दुकान शॉप कितनी बड़ी है। 500 स्क्वायर फीट, 700, 1000, 1500, 2000, तो उस हिसाब से आपका खर्चा और आपका बजट बढ़ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट आप आपके प्लेस के हिसाब से, शॉप के एरिया के हिसाब से डिसाइड करिएगा, और आपको कितना इंटीरियर में लगाना है पैसा, उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट कम ज़्यादा होता रहेगा। लेकिन मान लीजिए मोटा मोटा 4 से 5 लाख तो स्टार्टिंग में आपको लगने ही वाला है, उसके ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में करने वाले हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म, और अगर आप इंडिविजुअल करने वाले हैं तो फिर आपको जो ओनर के साथ है वो एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट तो आपको करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप पार्टनरशिप में करें चाहे आप इंडिविजुअल करें, आपको ओनर के साथ एग्रीमेंट कंपल्सरी करना पड़ता है। और लाइसेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फूड में आता है, तो यहाँ पे आपको लाइसेंस तो कंपलसरी फूड लाइसेंस निकालना पड़ेगा। फिर वो चाहे 1 साल का निकालिए चाहे 5 साल का निकालिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितने में कैसे कैसे बैठ रहा है। 1 साल के लिए कितना पैसा लगता है, 5 साल के लिए कितना लगता है, उस हिसाब से आप फूड लाइसेंस बनवा लीजिए। और उद्यम आधार और प्लस शॉप एक्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है आपको कैफ़े शॉप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप ये कैफ़े का बिजनेस स्टार्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कभी भी चेकिंग के लिए आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं क्या आपके पास फूड लाइसेंस है, क्या आपके पास शॉप एक्ट है, क्या आपके पास उद्यम आधार है तो दिखाइए, अगर नहीं है तो फाइन भरिए। तो इसीलिए सेफ जोन में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। ये कंपलसरी है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे प्लेस को लेकर के, तो क्या इसमें बहुत बड़ा रोल है प्लेस का? तो यस दोस्तों, प्लेस का भी बहुत बड़ा रोल है। ये वेरी करता है कि आप कौन से प्लेस में ओपन करने वाले हैं, उस हिसाब से आपका सेल बढ़ेगा। प्लेस अगर आपका सही नहीं है, उसके लॉसेस भी हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। लेकिन प्लेस बहुत ही यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसीलिए प्रॉपर वे में सर्वे करके ही आप प्लेस ढूंढिए और वहाँ पे कैफ़े शॉप ओपन करिए। और दोस्तों, आप लोगों के माइंड में उठता रहता है सवाल कि बिजनेस तो स्टार्ट कर दे, इसमें प्रॉफिट कितना है। देखिए दोस्तों, ये प्रॉफिट वेरी करता है आपका एरिया टू एरिया, आपका सेल कितना हो रहा है, आपने बंदे कितने रखे हैं, या आप खुद काम कर रहे हैं, या आपने शेफ़ रखा हुआ है, उसकी सैलरी, बंदों की सैलरी, ये सारा दारोमदार उन सब चीज़ों में देखा जाता है। फिर डिसाइड होता है कि इसमें प्रॉफिट कितना निकलेगा। लेकिन मोटा मोटा 30% कहीं नहीं गया, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, समवेयर उससे कभी कभी कम भी हो सकता है, लेकिन 30% अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ के चलिए। ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन आप, मैंने बताया ना, कितने बंदे रखे हुए हैं, क्या आप खुद काम कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं, फिर उसकी सैलरी, रेंट कितना है, लाइट का बिल कितना आ रहा है, क्योंकि इसमें सब मशीन होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, जिसका लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से इसका प्रॉफिट उसी हिसाब से फिर निकलता है। और आप किस एरिया में आपने ओपन किया हुआ है, जैसे कि मैंने कहा प्लेस, आपके जो आइटम हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, उसका रेट कितना है एज़ कम्पेयर टू अदर, उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, इसी हिसाब से देख करके फिर प्रॉफिट डिसाइड होता है। तो आप एक मोटा मान के चलिए 30%, 25% अबव कहीं नहीं गया। अब दोस्तों हमें बात करते हैं मेनू कार्ड। देखिए, मेनू कार्ड ये आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कितने आइटम लाना है, मेनू कार्ड में आपको कितने आइटम ऐड करने हैं।
आप धीरे धीरे करके ऐड करते जाइए, या फिर आपको एकदम से लाना है तो एकदम से लाइए, वो आपकी चॉइस है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, पेरी पेरी फ्राइज़, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, ये तो कॉमन हो गया, चलता रहता है। उसमें बहुत सारी वैराइटीज़ आती रहती हैं, उस हिसाब से आप ऐड करते रहिए, बढ़ाते रहिए, बस कम मत करिएगा, उसको बढ़ाते रहिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो भी मेनू कार्ड में आपने मेंशन किया वो सारी चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, वरना पता लगा कस्टमर आता है, आपसे मांगता है और आप बोलते हैं सॉरी सर नहीं है, इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो ऐसा ना हो, ऐसा आपको फेस ना करना पड़े, इसीलिए जो आइटम आप मेनू कार्ड में डाल रहे हैं, जो भी मेंशन कर रहे हैं, वो आपके पास श्योर शॉट होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन। आज में दोस्तों रिगार्डिंग कैफ़े को लेकर के आपको कुछ मुझसे पूछना है सवाल, मेरे बहुत सारी वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के लिए कैफ़े को रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो डाल दीजिए कमेंट्स, मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के लिए, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ और करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।